हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस के रियलाइजेशन। आज के इस वीडियो में हम 2020 में नोबेल प्राइज़ मिलने वाले व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और इस एस के रियलाइजेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1968 से हुई। तो हमारा एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस सन में की गई? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1968 से की गई। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। WFP को 2020 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया? भुखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु WFP को 2020 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। WFP क्या है? भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। WFP का गठन 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। यहाँ से हमारे दो प्रश्न बनते हैं। WFP का गठन 1961 में हुआ, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। WFP का उद्देश्य क्या है? विश्व भर में युद्ध या अन्य आपत्तियों में जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है। अब आता है साहित्य नोबेल पुरस्कार। 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला? लुइस ग्लू को मिला। और लुइस ग्लू को क्यों दिया गया? अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लू को सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया। लुइस ग्लू का नाम ग्लू नाम की ट्रिक से भी याद रखा जा सकता है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजेल, एंड्रिया गेस को दिया गया। क्यों दिया गया? रोजर पेनरोज जिस ब्लैक होल पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने हेतु 2020 भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेनहर्ड गेंजेल, एंड्रिया गेस दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग कर हमारी आकाशगंगा के मध्य सुपरमैसिव ब्लैक होल के होने का पता लगाया है। इसलिए इन्हें 2020 भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये नोट इसे भी याद रखना है। एंड्रिया गेस चौथी महिला हैं जिसने भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 1903 में मैडम क्यूरी। यहाँ से हमारे दो प्रश्न बन सकते हैं। एंड्रिया गेस चौथी महिला हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। पहली महिला कौन है? पहली महिला हैं मैडम क्यूरी। अब आगे, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस को दिया गया। क्यों दिया गया? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज से पहले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज काफ़ी आगे बढ़ गई थी। ऐसे में हेपेटाइटिस सी वायरस की पहचान करना वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनी हुई थी, पर इन वैज्ञानिकों के कठिन अनुसंधान से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हुई। इनकी इस खोज के चलते रक्त से जन्म लेने वाले हेपेटाइटिस के खिलाफ रक्त की जांच और नई दवाओं की खोज में मदद मिली और इतिहास में पहली बार अब इस युग का उपचार किया जा सकता है। पहले इस वायरस के लिए सटीक परिणाम देने वाली खून जांच उपलब्ध नहीं थी, पर इन वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कारण सटीक परिणाम देने वाली खून जांच उपलब्ध हो पाई। रक्त जनित हेपेटाइटिस इतना खतरनाक क्यों है? रक्त जनित हेपेटाइटिस से सिरोसिस और यकृत कैंसर होता है। रसायन का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउना को दिया गया। क्यों दिया गया?
जीनोम एडिटिंग, जीन एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस हेतु इन्होंने क्रिस्पर-केस9 टेक्नोलॉजी विकसित की। ये एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसकी मदद से डीएनए के साथ बहुत से बदलाव किए जाते हैं। जैसे डीएनए को नष्ट किया जा सकता है, डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है, डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति के डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसे अपने पूर्वजों की समानता से पूरी तरह अलग किया जा सकता है। फ़ायदा, अब देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। अगर किसी व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी है तो उसके जीनोम एडिटिंग से डीएनए में फेरबदल कर ठीक किया जा सकता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया। क्यों दिया गया? ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप मेरे इस एसके रियलाइजेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।